हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स रामा। जैसे कि मैंने बताया था कि हम 100 डेज़ का चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं। तो आज डे 1 है। डे 1 के अंदर हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ये मेन टॉपिक हैं। इसके अंदर में 10 टॉपिक्स हैं आपके। इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पहले जो 4 हैं जिसके अंदर में हम थ्योरी वगैरह का डिस्कशन करेंगे। तो आज डे 1 जो है इसका बेसिक इंट्रो के बारे में बात करेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है और पार्टनरशिप डीड क्या कैसे फॉर्म की जाती है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर वो नहीं होती है तो सारा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? तो पार्टनरशिप जैसे कि इस नाम से ही पता चल रहा है हमारा फंडामेंटल यानी बेसिक, फंडामेंटल यानी बेस के बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप बेस के बारे में यानी दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिलके किसी बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पार्टनरशिप डीड के अंदर, इसमें पार्टनरशिप के अंदर में, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। अब अगर बोलोगे सर अगर एक बंदा मिलके काम करो तो पार्टनरशिप नहीं है, दो या दो से ज़्यादा और कितने तक है? 50 तक है, राइट। तो एक तो ये हो गया कि मिनिमम जो पार्टनर होने चाहिए इसके अंदर। अगर मैं इसके मेन पॉइंट्स बोलूं, मिनिमम पार्टनरशिप पार्टनर जो होने चाहिए वो आपके होने चाहिए 2, और मैक्सिमम जो पार्टनर होने चाहिए वो होने चाहिए आपके 50। तो एक तो ये पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। सेकंड, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ में आते हैं। हाँ, अपनी मर्जी से किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, कोई ज़बरदस्ती इसको बिजनेस में नहीं डाला जाता है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट बोल सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं हम इसके अंदर में। जो दूसरा होता है हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। थर्ड फंक्शन होता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। भाई बिजनेस क्यों किया जा रहा है, पार्टनरशिप क्यों स्टार्ट कर रहा है? क्योंकि टू अर्न सम प्रॉफिट। तो एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, वो बिजनेस में डिसाइडेड होता है स्टार्टिंग जब बिजनेस शुरू होता है, या फिर बीच में डिसाइड कर लेते हैं। अगर नहीं होता है तो जनरली हम उसको इक्वली लेते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। तो इस पूरे चैप्टर में ना हम बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे इसके बारे में। तो अब जरा शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। थ्योरी में क्या है? डिफाइन अ पार्टनरशिप इन इट्स मेन फीचर्स। अ पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर 2 and more इंडिविजुअल्स एग्री टू ऑपरेट अ बिजनेस टुगेदर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो इसकी डेफिनेशन में भी यही है, टू ऑपरेट अ बिजनेस टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में इसके 5 फीचर्स हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आते हैं, अपने आप दोनों मिलकर काम करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी इन जनरल पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, आई एम सॉरी, ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगा, या ये लिमिटेड लायबिलिटीज की जगह अनलिमिटेड लायबिलिटीज है ये पॉइंट पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है। Unlimited liabilities, partner have unlimited liabilities in a general partnership. Management partners participate in the management of the business. 2 पार्टनर या 2 या 3 जितने भी पार्टनर है सब पार्टिसिपेट करते हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेते हैं। अगर वो नहीं लिखा है तो जनरली हम इक्वली लेते हैं। नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। पार्टनर और वो अलग नहीं है। अगर बिजनेस में कुछ लॉस होता है, डिस्प्यूट होता है, और अगर वो किसी भी तरह का आगे जैसे डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे, तो अगर पार्टनर्स के पास में पैसे नहीं है देने के लिए लोगों के लिए और वो बैंकरप्ट हो गया है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आगे बढ़ते हैं, बस इसको चेक सही कर लेना आप। उसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप? जनरल पार्टनरशिप, ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज एंड आर इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। सारे पार्टनर सारे काम करते हैं, सब मिलके काम करते हैं। फिर आता है लिमिटेड पार्टनरशिप, इंक्लूड बोथ जनरल पार्टनर्स विद अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड लिमिटेड पार्टनर्स विद लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड टू। इसका मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटीज एंड अनलिमिटेड लायबिलिटीज, इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसे इतना समझ लीजिए, कुछ पार्टनर जिसमें LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स, कुछ पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मेरी लायबिलिटीज इतनी है, मैं इतना ही, कभी भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी सर्कमस्टांसेस खराब होते हैं, बिजनेस डूबने लगता तो मैं इतना ही पे करूंगा। दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये 2008 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके,
तो लिमिटेड लाइबिलिटी इंक्लूड द, यानी एक्ट आया था 2008 के अंदर में, combines the features of partnership and companies offering limited protection to all the partners। कुछ पार्टनर्स को लिमिटेड प्रोटेक्शन दी जाती है, समथिंग मतलब ब्रेकअप करके भी दिया जा सकता है। उसके बाद में जॉइंट वेंचर, टेम्पररी पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और अ पीरियड। अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, यानी ये हमारा पहला टॉपिक था, अब हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है हमारी? पार्टनरशिप डीड वो पार्टनरशिप हो मतलब होता है एक रिटर्न या ऑरल एग्रीमेंट होता है। व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट है तो यानी पार्टनरशिप तो बस रिटर्न नहीं हो सकती, ऑरल नहीं हो सकती। आउटलाइटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन द पार्टनर्स, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज क्लियरली डिफाइंस ईच पार्टनर्स रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अदर टर्म्स, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी इसके अंदर में एक तरह का इस तरह का एक पेपर होता है प्रॉपर, उसके अंदर में सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि आगे फ्यूचर में ये होगा ये होगा। अब आप कहोगे सर ऐसी चीज़ें भी तो हो सकती है जो ना लिखी हूँ ना, अगर नहीं लिखी हैं तो अगर आपके पास में पार्टनरशिप डीड है तो उसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, स्यू किया जा सकता है एक दूसरे के ऊपर, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के पे कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको कोर्ट में प्रॉब्लम आएगी, अपना पॉइंट प्रूफ करने के ऊपर आपको समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उस केस में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। बेसिकली हम पढ़ते हैं इसमें 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में ये आता है 1932, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। What is the typically contents of a partnership deed? पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें मेंशन्स होती हैं? नेम ऑफ द पार्टनरशिप एंड बिजनेस, पार्टनरशिप नेम क्या है, ABC है, XYZ पार्टनरशिप है, उसका बिजनेस का नाम क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, उनके नेम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरह का बिजनेस वो कर सकते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, कितना कितना कैपिटल डाल सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ पार्टनर्स क्या होंगे। कई बार क्या होता है इसमें ड्यूटीज एंड पार्टनर्स डिफाइन कर देते हैं कि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे सारे काम के अंदर। कई बार पार्टनर बोलते हैं कि हम सारे काम में कुछ बोल देते हैं कि हम करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लाइक यू कैन से दैट कि स्लीपिंग पार्टनर भी होते हैं इसमें। तो ड्यूटीज एंड पावर ऑफ पार्टनर्स, फिर द टर्म्स ऑफ विड्रॉवल एंड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसके ऊपर भी डिस्कशन होता है कि अगर कोई पार्टनर जाना चाहे, रिटायरमेंट लेना चाहे, जैसे कि जो आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, या किसी पार्टनर को एडमिट करना हो तो उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, उसमें सर्कमस्टांसेस कैसे होंगे। फिर अदर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व किया। वैसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स है बट ये बेसिक 7-8 पॉइंट्स हैं जिसको आप एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब ये कह रहा है अभी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो कुछ है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज तो वैसे भी होता है, वैसे अगर नहीं है तब भी अप्लाई है, अगर हो तो तब भी अप्लाई, दोनों केसेस में ये अप्लाई है। इट प्रोवाइड द डिफॉल्ट रूल्स, अब इसमें फिक्स हैं कि अगर आपके पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सबके लिए वो रूल फिक्स हैं। पार्टनरशिप डीड है तो भी फिक्स है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी फिक्स है। क्या फिक्स है? रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल शेयरिंग। तो पहला रूल क्या है, इक्वल शेयरिंग होगा, यानी सारे के सारे इक्वल शेयर करेंगे। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अदर एक्सपर्ट ऑफ द पार्टनरशिप ऑपरेशंस, द एक्ट आउटलाइन हाउ टू हैंडल वेरियस सिचुएशंस सच एज चेंज इन पार्टनरशिप्स एंड डिस्प्यूट। इसके अंदर में सबके ऊपर कुछ ना कुछ उसमें मेंशन है, डिफॉल्ट रूल्स हैं, वो सबके लिए अप्लाई हो जाते हैं। फिर आता है प्रॉफिट। अब हमारा तीसरा पॉइंट है इसके अंदर में जैसे कि हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा कि अगर नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो भी मेंशन होगा, तो जो PSR है, मेंशन PSR होगा, PSR मेंशन इन डीड, ठीक है। ओके, अब आता है हमारा तीसरा फंक्शन आता है। अब हमारा थर्ड फंक्शन हमारा क्या हो, सॉरी थर्ड कंटेंट हमारा क्या कह रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए रूल तो ये डीड नहीं है, जैसे मैंने अभी पार्टनरशिप डीड में बताया, डीड नहीं है, इक्वल है। अगर डीड है
तो जो डीड में मेंशन है वो ले लेंगे हम। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइंड अमंग पार्टनर्स? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टिपिकली डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन द एग्रीमेंट इन द पार्टनरशिप डीड इफ नॉट स्पेसिफाई प्रॉफिट एंड लॉसेस आर इक्वली अमंग पार्टनर्स। आप कह रहे हो ऐसा भी तो हो सकता है डीड है लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लॉज इन डाला, इक्वल ले लो। अगर मेंशन किया है तो ठीक है, नहीं किया तो हम इक्वली लेते हैं। बस एक यही रूल है पीएसआर को लेके। इफ आप ऐसे कर लो ना, डीड है तो पीएसआर, मेंशन पीएसआर ले लेते हैं इसको। और अगर डीड नहीं है तो इक्वल है, इक्वल ही है। आज कई बच्चे पार्टनर गलती करते हैं कि मान लीजिए ए बी पार्टनर है तो इस केस में बोल देते हैं कि 1:1 है। हाँ ठीक है, अगर ए बी आप बोलोगे ए बी 3, अब इस केस में क्या बोलोगे 1:1 तो 1:1 या 1:1 इक्वल उससे बोलने से अच्छा है यू यूज ऑलवेज इक्वली। अगर क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पहले 4 टॉपिक जो इसमें हमने डिस्कशन करे हैं, जो इसमें मैंने डाले हुए हैं, वो बेसिकली प्योरली थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है आपका फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स अकाउंट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स? द फिक्स कैपिटल अकाउंट द कैपिटल रिमेन्स फिक्स। देखिए क्या होता है, दो तरह के होते हैं, हम दो तरह में डिवीजन कर लीजिए। एक तो यह है कि अगर आप द कैपिटल रिमेन फिक्स कर लेते हैं तो आपके सारे जितने भी अकाउंट्स आपके बनेंगे वो करंट अकाउंट में बनेंगे। 2-3 चीज़ों को छोड़ के अगर कैपिटल विड्रॉ कर लेंगे, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगर आपके फिक्स अकाउंट है, फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो करंट एंड कैपिटल दोनों बनते हैं। अगर आपकी फिक्स कैपिटल अकाउंट नहीं है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट द कैपिटल रिमेन फिक्स एंड एनी चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन द सेपरेट अकाउंट करंट अकाउंट। पार्टनर्स विड्रॉल और एडिशनल इन्वेस्टमेंट डू नॉट अफेक्ट द फिक्स कैपिटल। कह रहा है कि अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं या एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, डू नॉट अफेक्ट द फिक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। Capital balance fluctuate with a change in the partner's investment, withdrawal and share of profit and losses. All adjustment are made to directly to capital account. कह रहा है ये अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट नहीं है तो किसी भी तरह के एडजस्टमेंट है, किसी भी तरह का चेंजेस डायरेक्टली इंपैक्ट करता है कैपिटल अकाउंट को। तो हमारा ये फोर्थ हम बोल देते हैं। दो तरह के होते हैं कैपिटल अकाउंट्स, अब मैं ऐसे लिख देता हूं, कैपिटल अकाउंट्स फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स होंगे तो करंट भी बनेगा और कैपिटल भी बनेगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो क्या बनेगा, सिर्फ कैपिटल बनेगा। बस थोड़ी सी राइटिंग का देख लेना, मेरी राइटिंग ऐसी है। ओके, अब आते हैं आगे नेक्स्ट। हाउ आर द फिक्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर? अब फिक्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट है भाई, मेन इसमें चीजें समझ लेते हैं। ये क्या, जब अगर आप कैपिटल अकाउंट फिक्स का दो अकाउंट जैसे मैंने बताया, कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। ये कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगर वो किसी भी तरह का एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट, कैपिटल विड्रॉल। अगर किसी भी तरह की बिजनेस से परमानेंट कैपिटल विड्रॉ करते हैं, या तो एडिशन करते हैं या फिर निकाल के लेके जाते हैं, वो इसमें आएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस बीडी हो जाएगा, कौन सा, करंट अकाउंट का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, देखिए ये ड्राइंग है आउट ऑफ प्रॉफिट है, और ये जो वाली ड्राइंग है कैपिटल से। दो तरह की ड्राइंग होती है, आपको क्वेश्चंस आगे मिलेंगे भी, ये ड्राइंग भी दो तरह की होती है। आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से पैसा निकाल के आप बाहर ले जा रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल में जाता है, और सम टाइम आप कैपिटल में से प्रॉफिट ड्राइंग निकाल लेते हो। तो ये वाली जो ड्राइंग है ये प्रॉफिट वाली ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस अगर लॉस है तो यहाँ पे बैलेंसेस आ जाएगा। दोबारा से डिस्कशन करते हैं। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स है तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, उनके दोनों की फॉर्मेट ये रहे। और अगर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है तो हमारे कैपिटल अकाउंट बनेगा, जो आगे हमारा, यानी आगे देख लेते हैं। हाउ ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट ऑल ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली। जितनी भी तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी आती हैं, ये वाली ये दानी दोनों आ जाएंगे अब इसके अंदर में। ये रहा इसका अकाउंट, बैलेंस बीडी
कैश अकाउंट एडिशन मेड, अगर किसी भी तरह की कैपिटल वो लेकर आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद में बैलेंस, अगर किसी भी तरह का ऐसा भी तो हो सकता है ना, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट वाला तो यहाँ आएगा, डेबिट वाला यहाँ पे आएगा। कई बार आप देखते होंगे बैलेंस शीट के अंदर में जो कैपिटल में जो बैलेंस होता है वो लायबिलिटी साइड में भी होता है, एसेट साइड में भी होता है। एसेट वाला जो बैलेंस होता है वो इधर आता है, ये डेबिट से शुरू होता है, और लायबिलिटीज वाला बैलेंस यहाँ से शुरू होता है। तो एडिशन आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर नेट प्रॉफिट होगा ये अप्रोप्रिएशन वाला ही है। ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, ठीक है। उसके बाद में ये 4 टॉपिक हैं जो हमने आज डिस्कशन करें डे 1 के अंदर में। डे 2 के अंदर में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से शुरू करेंगे कल से जो, और इसके अंदर में मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, मैंने काफ़ी इसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो मैं क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा। आपके 4-5 क्वेश्चंस है, हर टॉपिक के अंदर में मैंने 4-5 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम के ग्रुप से भी मिल जाएगी और इंस्टाग्राम के चैनल से भी मिल जाएगी। दोनों ही कॉमर्स रामा के नाम से है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो अगर अदर देन इसके अलावा भी आपको किसी क्वेश्चंस में क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, तो वहाँ भी आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मैं भी कई बार उसमें सॉल्यूशन डाल देता हूँ, बच्चे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसमें सॉल्यूशन डाल देते हैं। कॉमर्स रामा के नाम से अकाउंट है, टेलीग्राम चैनल भी है और ग्रुप भी है, आप दोनों ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं पूरी पीडीएफ इसमें डाल दूंगा मैंने और इसमें अभी सारे टॉपिक, अब जो आने वाला डे 2 है, जो डे 2 में हमारा जितना भी होगा सारा प्रैक्टिकल वर्क है। आज जो हमने थ्योरी हमने करा, थ्योरी में हमने 4 डिस्कशन करा, इंट्रोडक्शन, बेसिक, फिर है पार्टनरशिप कि पीएसआर क्या होगा, कैसे होगा, फिर डीड के बारे में हमने समझा, और कैपिटल फ्लक्चुएशन के अकाउंट के बारे में कि फिक्स कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएशन कैपिटल क्या होती है, उसके बारे में। तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिस भी बच्चे को उसकी नीड है तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। डे 2 में हम जो अब आएगा, अब सारा प्रैक्टिकल आएगा, और आप देखिएगा कि इसको आपको कितना मज़ा आने वाला है कि एक एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, बाय, टेक केयर, मिलते हैं डे 2 में, बाय।